क्या आपको भी लग रहा है कि आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक आ सकती है? क्या आपको भी लग रहा है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है? क्या आपको भी लग रहा है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे? और क्या आपको लग रहा है कि 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 महीने में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपना सिलेबस कैसे अच्छे से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक वीडियो में। मेरा नाम है हरिओम और स्वागत है आपका हरिओम नर्सिंग पॉइंट में। सबसे बड़ी गलती क्या होती है स्टूडेंट्स की? सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की कि मोटिवेशन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और खूब पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बुक उठाते हैं और बुक के साथ साथ नोट्स बनाते रहते हैं। और फिर क्या होता है, रिवीजन नहीं करते टाइम से और 1 महीने बाद क्या पता चलता है कि आपका आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ इस तरीके से पढ़ने से। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्या करना है, आपको परफेक्ट नहीं बनाना है किसी चीज को, आपको पहले सिलेबस खत्म करना है पूरा। अगर परफेक्ट बनाने में लग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका 30% सिलेबस भी खत्म नहीं हो पाया है। तो इस सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाना है। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स गलती करते, रिवीजन नहीं करते। और सब किसी भी पढ़ाई को करने का तरीका, किसी भी पढ़ाई को याद रखने का अच्छा तरीका होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको पढ़ाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगी। आप 147 रूल अप्लाई कर सकते हो अपनी पढ़ाई में। 147 रूल क्या होता है, जैसे आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा है, जैसे आपने कोई टॉपिक सुबह पढ़ा है, उसको आप शाम को रात को सोने से पहले एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। आज रिवाइज कर लिया पहले डे पर आपने, फिर दूसरे दिन जाग रहे हो आप, तब उस टॉपिक को एक बार और रिवाइज कर लो। फिर आप उसको 4th डे पर रिवाइज करना, फिर आपको उसको 7th डे पर रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से याद करना है तो 147 रूल लगाना बहुत जरूरी है पढ़ाई करने के लिए, और एंड के महीने में तो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। ओके, आपको अब मैं बताऊंगा कि आप कैसे 1 महीने के अंदर आपका अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं लाया हूं एक 30 डेज की रिवीजन सीरीज सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें आपके सब्जेक्ट कंप्लीट करवाई जाएंगे रिवीजन। और आपको लग रहा है कि मेरी बैक आ जाएगी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अब तक, तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं अगर ये सीरीज आप देख लोगे तो आपकी बैक बच जाएगी। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको रिवीजन की जरूरत है, उनको रिवीजन करना है तो उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैं इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको डिटेल में कराऊंगा। और बाकी आपका पूरा चैप्टर हेडिंग्स में, पॉइंट्स में डिवाइड करके अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूं जो आपके लिए एग्जाम में रिलेवेंट नहीं है। मैं आपको एग्जाम से रिलेवेंट चीजें ही पढ़ाऊंगा और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में 1 महीने के अंदर पास हो सको और आपने जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये इसी तरह से डिजाइन की जाएगी आपके लिए कि आप कभी भी इस सीरीज को देख सकते हो और कभी भी इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। अभी चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में आओगे तब के लिए सेव कर लेना इस सीरीज को। और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट पार्ट होता है, वो पढ़ाई जाएगी आपके लिए। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और नर्सिंग फंडामेंटल सेकंड में पढ़ाई जाएगी। इसमें आपकी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होती है, इसमें आपकी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होती है, इसमें आपकी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होती है, और इसमें बहुत मेजर पार्ट होता है नर्सिंग फंडामेंटल। ये आपका बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है। इसको कैसे कवर करवाऊंगा, मैं आपको 1 महीने के अंदर इतने अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा कि आप एग्जाम में अगर उतना लिख के आओगे ना तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। और ये सीरीज आपको फॉलो करनी है, पूरी फॉलो करनी है एंड तक। अगर बीच में छोड़ दोगे तो शायद नहीं कर पाओगे अच्छा परफॉर्म। अगर आपने पूरी सीरीज फॉलो कर ली तो आप एग्जाम के बाद खुद मुझसे कहोगे कि ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए। और आप कमेंट में जरूर करना कि
कौन सी सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपको पहले स्टार्ट करवाना है, कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना इस सीरीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। और मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूँ, ये मत समझना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। आपको व्हाइट बोर्ड पर भी डिजिटल बोर्ड वाल से भी अच्छा पढ़ाऊंगा मैं। मतलब आपको पढ़ाई चाहिए, कंटेंट चाहिए और आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो आप जरूर इस सीरीज को फॉलो करना, क्योंकि आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। और आप डेली अब 7 से 8 घंटा पढ़ाई करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पर 7 से 8 घंटे कंटिन्यूस 1 महीने पढ़ोगे आप तो बहुत अच्छा कर जाओगे एग्जाम में, बहुत अच्छा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, सब कुछ इस सीरीज में कंप्लीट मिलेगा आपको। और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और कल से ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और कोई भी स्टूडेंट उसको बाद में देख रहा है तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आज से 2 साल बाद भी, 1 साल बाद भी, कभी भी फॉलो कर सकता है इस सीरीज को। ये आपके लिए ऐसे ही डिजाइन की गई। और बस इतना ही, बस अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, टाइम वेस्ट मत करना इस एंड के महीने में। और थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।